हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बढ़िया ही होंगे। तो चलिए मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों को यूट्यूब के अपने चैनल स्टडी एडवांस गुरु में। मैं अपने वीडियो में उन छात्रों को विशेष ध्यान में रख कर ही वीडियो को बनाता हूँ जो छात्र छात्राएं पढ़ने लिखने व स्टडी से जुड़े हुए चीज़ों को समझने में बिल्कुल कमज़ोर होते हैं। मैं बेस्ट स्टडी के लिए बिल्कुल आसान भाषाओं का प्रयोग करके समझाने का पूरा कोशिश करके ही वीडियो को बनाता हूँ ताकि सभी स्टूडेंट उन्हें अच्छी तरह व बारीकी से समझ जाएं। तो फाइनली मैं नया बैच को प्रारंभ कर दिया हूँ। आइए चैनल से जुड़े और बढ़िया से बढ़िया अपना तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के घंटी को भी दबा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो आपको दूं तो आपके पास सूचना सबसे पहले पहुंच जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, मुझे सपोर्ट करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए क्योंकि ये मेरा नया चैनल है। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अब आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बढ़िया ही होंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि अगला टॉपिक जो होगा वो चैप्टर 2 पर होगा। सो फाइनली मैं चैप्टर 2 लेकर आ चुका हूँ। आज हम इसमें चैप्टर 2 के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मैंने लिखा है चैप्टर 2। आज हम चैप्टर 2 को कवर करेंगे जो क्लास 12 यानी कक्षा 12 का होगा, जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो प्रश्नावली 2A होगा, जो NCERT पर बेस होगा। मैं आज इसमें बेसिक को कवर करूँगा, जो बुक हरस्वरूप शर्मा जी की बुक से पढ़ाऊँगा, जो आज ये भाग फर्स्ट है। आज मैं फर्स्ट वीडियो लेकर आ चुका हूँ। आज इसमें हम कवर करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। अब प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है क्या। ठीक जी, चलिए आइए देखते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है क्या। परिभाषा यानी डिफिनीशन की बात करें सो फाइनली मैंने डिफिनीशन ऑलरेडी लिख रखा है ताकि आपका टाइम ज़्यादा लॉस ना होते हुए मैं आपको ये एक वीडियो अच्छी तरह से बेहतरीन से बना सकूं। वीडियो काफ़ी लेंदी हो सकता है, इसीलिए मैंने डिफिनीशन को पहले ही लिख दिया है। अगर डिफिनीशन लिखते चलूँगा तो काफ़ी लेंदी वीडियो बन सकता है, इसीलिए मैंने शॉर्ट से शॉर्ट करने की कोशिश की है। पहला देखिए, परिभाषा यानी डिफिनीशन, यानी इसकी परिभाषा की बात की जाए तो परिभाषा में क्या कहता है, यदि साइन इनवर्स एक्स का अर्थ ऐसा कोण जिसके साइन यानी ज्या, इसे ज्या भी बोलते हैं, साइन का मान एक्स है, अर्थात साइन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा होता है, इसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कहते हैं और इसे प्रतिलोम वृत्ति फलन भी कहते थे। ये पहले चैप्टर में पढ़ाया जाता था, लेकिन इसे प्रतिलोम वृत्ति फलन को रिमूव करके आधुनिक समय में इसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कर दिया गया है। आइए परिभाषा को समझने से पहले कुछ हम नियमों को जान लेते हैं। वो नियम क्या है आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई हम साइन इक्वल टू थीटा
को बराबर माइनस के 1 लिख लेते हैं और दूसरा लिख लेते हैं साइन इनवर्स एक्स थीटा ले लेते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है? साइन थीटा कोष्ठक में -1 लगा है या साइन के बीच में -1 लगा है, ये दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है? क्या दोनों को अलग अलग पढ़ा जाता है या तो एक ही पढ़ा जाता? अगर अलग अलग पढ़ा जाता क्यों पढ़ा जाता है और उसका क्या मतलब है, क्या मीनिंग निकलता है? आइए ये सब जान लेते हैं। पहला मान लीजिए साइन इनवर्स थीटा, ये जो थीटा है इसके जगह पर कोई एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है। यह एक थीटा जो है यह एक एकांकी संकेत है, यह एक एकांकी संकेत है जो कि कोण को प्रदर्शित कर रहा है। किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये कोण को प्रदर्शित कर, यानी यह कोण को दिखा रहा है। थीटा जो है एक कोण को दिखा रहा है। अब समझ गए ये थीटा का क्या मतलब है? यह एक एकांकी संकेत है जो कि ये एक कोण को दिखा रहा है। मान लीजिए कोई कॉस इनवर्स वाई है या एक्स है, यह एक एकांकी संकेत है जो कि एक कोण को दिखाएगा। वाई जो है एक कोण को दिखाएगा। अब दूसरी बात देखते हैं कि बीच में -1 लगा है, तो ये क्या है? ये जो बीच में -1 है यह एक प्रतिलोम है। क्या है? एक यह प्रतिलोम है, यानी इसे इंग्लिश में इनवर्स बोलते हैं। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसे ही इनवर्स बोलते हैं, यानी प्रतिलोम। इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं साइन इनवर्स थीटा। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, सारा डाउट आपकी क्लियर हो चुका होगा। अब आइए इसको देखते हैं। साइन थीटा कोष्ठक में -1 के जो पावर लगा है, ये इसका क्या मतलब है? अगर इसकी बात करें तो मान लीजिए हम 10 की पावर -1, तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 को हम 1/10 यानी 1/10 कर सकते हैं, यानी 1/10 कर सकते हैं। 10 की पावर -1 को हम 1/10 यानी 1/10 कर सकते हैं। इसी प्रकार हम साइन को 1/sin थीटा कर सकते हैं, यानी 1/sin थीटा कर सकते हैं। जो 10 में -1 लगा है यह हर में आ जाएगा, यह नीचे हर में आ जाता है। इसी प्रकार इसमें भी देखिए साइन थीटा किस में आ गए? एक हर में आ गए। यहाँ एक हर में आ गया है, यहाँ एक ये नीचे आ जाता है। तब हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं 1/sin थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक थीटा। यानी साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा होता है। ये हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। अब आइए परिभाषा को समझते हैं। आई होप आप लोगों ने इन सभी को समझ चुके होंगे। अब आइए इसको परिभाषा को समझते हैं। परिभाषा में क्या बोल रहा है? यदि साइन इनवर्स एक्स का अर्थ ऐसा कोण जिसके साइन का मान x है, अर्थात साइन थीटा = x है, तो साइन इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा? थीटा होता है। तब हम इसे ही प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या बोला है। कोई साइन इनवर्स का ऐसा कोण, मतलब इसका साइन इनवर्स का ऐसा अर्थ है कि उसका जो मान है, साइन का जो मान है वो x है, यानी साइन थीटा। मान लीजिए हम
साइन थीटा बराबर एक्स है। परिभाषा में क्या बोल रहा है कि साइन थीटा बराबर एक्स है। तो हम इसको अगर साइन को पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा। अगर साइन को, मात्र थीटा को मत देखिए, साइन को अगर इधर भेज देंगे तो हो जाएगा थीटा इधर बचेगा, साइन अगर इधर चला जाएगा तो साइन से इनवर्स में हो जाएगा, तब ये हो जाएगा एक्स। यही तो बोल रहा है परिभाषा में, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, यानी थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स होता है। यहाँ भी ऐसे ही थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स होता है। इसी तरह कॉस का भी देख लीजिए, एक्स बराबर थीटा, इसको हम अपोजिट मान लें। हम इसमें साइन थीटा बराबर एक्स माने थे, जब साइन को इधर भेजें तो साइन से साइन इनवर्स में बदल गया था। तो अब हम कॉस को ले लिए, कॉस इनवर्स को ले लिए, अगर कॉस इनवर्स को भेजेंगे तो एक्स बराबर कॉस थीटा हो जाएगा। ये जान लीजिए, परिभाषा में यही समझा रहा है, यही बता रहा है आपको। अगर हम उसके कोण को ना करके, उसको कोण को छोड़ करके, अगर कोई चीज़ साइन हो, टैन हो, साइन हो, टैन हो, अगर इसको केवल कोण को, जो एक्स है, वाई है, जेड है, जो उसका कोण होता है, उसको छोड़ करके अगर साइन को हम पक्षांतर करेंगे, यानी टैन को हम पक्षांतर करेंगे या साइन को, तो वो इनवर्स में हो जाता है। ये जान लीजिए, बस यही डिफिनीशन इसका कह रहा है। आई होप कि मेरी बातों को आप समझ चुके हैं, इसकी परिभाषा को भी आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, जो साइन थीटा पावर -1 लिखा है, इसको हम 1/साइन थीटा कर सकते हैं, लेकिन साइन जो -1 बीच में लगा है, यानी साइन इनवर्स थीटा जो है, हम इसे 1/साइन थीटा नहीं कर सकते, क्योंकि ये रूल के खिलाफ हो जाएगा। ये रूल के खिलाफ हो जाएगा, इसे गलत माना जाएगा। चलिए अब अगले टॉपिक पे आते हैं। अब दूसरा टॉपिक देखिए, मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू। दूसरा नंबर, किसी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का धनात्मक या ऋणात्मक लघुत्तम संख्यात्मक मान को ही हम फलन का मुख्य मान कहते हैं। जैसे आइए देखते हैं कैसे। मान लीजिए साइन इनवर्स 1/√2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 45 डिग्री लिख सकते हैं, यह तो π/4 लिख सकते हैं। बोला है ना परिभाषा में कि जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का धनात्मक या ऋणात्मक लघुत्तम जो संख्यात्मक मान होता है, उसी को हम मुख्य मान कहते हैं। याद रखना, मुख्य मान को ही हम परिसर भी बोलते हैं, मुख्य मान को ही हम परिसर बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब इसकी हम व्यापक मान को देखते हैं। व्यापक मान है क्या, चलिए आइए देख। n पाई +-1 पावर n π/4, कहाँ से कहाँ तक होता है, n पाई प्लस माइनस पावर बटे -1 पावर π/4 तक। हमने कहाँ तक लिया था, 45 या π/4 तक, 45 या π/4 तक लिया था, तो हमने लिख लिया। अब धनात्मक या ऋणात्मक के लिए पूछ रहा है, तो अब धनात्मक के लिए लिखते हैं। धनात्मक के लिए, चलिए धनात्मक के लिए साइन पावर 1/√2 के इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, हम π/4 तक लिए हैं, है ना। तब इसका होगा 1/√2 इक्वल टू π/4, यानी व्यापक मान की बात करें तो व्यापक मान होगा n पाई +-1 पावर n, कहाँ से कहाँ तक, पाई से 4 तक। हमने कहाँ से कहाँ तक लिया था, π/4 तक लिया था।
अब ऋणात्मक के लिए लेते हैं। अब ऋणात्मक के लिए लेते हैं। ऋणात्मक के लिए मान लीजिए साइन इनवर्स, मान लीजिए साइन इनवर्स x इक्वल टू a, इतना मान लिए माइनस में, ये माइनस है, हाँ माइनस के लिए लेंगे। तब इसका व्यापक मान कहाँ से कहाँ तक होगा, साइन इनवर्स x n पाई माइनस के 1, सॉरी यहाँ प्लस रहेगा, n a, कहाँ से कहाँ तक लिए, a तक लिए हैं हमने, कहाँ तक लिए a, यानी -1 तक लिए है ना। यहाँ लिख लीजिए चाहे यहाँ लगा दीजिए। अब साइन इनवर्स के ऋणात्मक के लिए देखते हैं। अब इसका व्यापक मान कहाँ से कहाँ तक होगा, π/2 माइनस से लेस देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल प्लस 2 तक। कहाँ से कहाँ तक हमने लिया, -π/2 से लेकर π/2 तक लिया है। आई होप कि मेरी बातों को आप समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। मुख्य मान क्या कह रहा, मुख्य मान किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का धनात्मक या ऋणात्मक लघुत्तम संख्यात्मक जो मान होता है उसी को हम मुख्य मान कहते हैं। कैसे, मान लीजिए साइन इनवर्स 1/√2 का मान कितना, इसका संख्यात्मक अधिकतम मान कितना होगा 45 या π/4, और इसका व्यापक मान देखेंगे तो n पाई प्लस माइनस की पावर n कहाँ से कहाँ तक लिए हैं, π/4 तक लिए। धनात्मक के लिए देखते हैं, साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू π/4। साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू हमने कहाँ से π/4 तक लिया था। धनात्मक के लिए देखते हैं n पाई प्लस माइनस पावर/n π/4। अब ऋणात्मक के लिए लेते हैं तो साइन इनवर्स इक्वल टू -a लेंगे। अगर मान लीजिए कोई यहाँ संख्या है, मान लीजिए माइनस के लिए लिए हैं, साइन इनवर्स इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पावर माइनस के a तक। जो व्यापक मान होगा कहाँ से कहाँ तक होगा, मुख्य मान के लिए साइन इनवर्स x माइनस π/2 लेस देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू π/2 तक होगा। आई होप कि समझ चुके होंगे। और अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो मैं क्वेश्चन में क्लियर कर दूंगा, ठीक ओके जी। अगला देखते हैं, आइए अब तीसरा हेडिंग देखते हैं। तीसरा हेडिंग क्या है, व्युत्क्रम संबंध। अब व्युत्क्रम संबंध क्या है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, उल्टा जैसे साइन का कोसेक, टैन का कॉट है ना, कॉस का सेक, ऐसे ही होता है ना। एक कक्षा 10th में आप पढ़ चुके हैं। तब हम इसमें मतलब फार्मूले को सिद्ध करेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। मान लीजिए साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x, ये सूत्र होता है ना। और ऐसे भी कॉस को ले लेते हैं, कॉस को x, कॉस x इक्वल टू क्या होता है, सेक होता है, सेक, सॉरी मैंने बता दिया था, कॉड बता दिया था, नहीं सेक होगा, मिस्टेक हो गया। चलिए अब इसको हम सिद्ध करते हैं। मान लीजिए इसको हम ले लेते हैं LHS से, मान लीजिए साइन इनवर्स को हम क्या ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं। तब हम
साइन को इधर पक्षांतर करेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स। हाँ, एक बात और याद रखना, ये जो इन्वर्स लगा है अगर इधर पक्षांतर हो जाएगा तो उस साइन में बदल जाएगा। अगर ये साइन को अगर हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो इन्वर्स में हो जाएगा। ये बात याद रखना। जैसे जैसे वीडियो में आता जाएगा मैं फार्मूलों को भी कवर करता चलूँगा और चैप्टर 2 का सवाल तो सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, फार्मूले भी बताता चलूँगा और सिद्ध भी करता चलूँगा। आपको नंबर अच्छा लाना है अपने स्कूल में, या तो अदर और कहीं पेपर दे, आपका बोर्ड हो। चलिए देखते हैं आप। अब इसको हम अपान में ले लेते हैं, इसको लिए हैं तो इसको भी लेना पड़ेगा, एक्स है ना। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा 1/x। कोसेक को हम पक्षांतर करेंगे तो थीटा इक्वल टू, सॉरी दिख रहा है आप लोगों को, थीटा इक्वल पक्षांतर करेंगे तो कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। मैंने बताया था ना अभी, इसको इधर पक्षांतर करेंगे साइन इनवर्स, सॉरी साइन को इधर पक्षांतर करेंगे तो इनवर्स में हो जाएगा। जैसे यहाँ इनवर्स को मैंने पक्षांतर किया तो साइन थीटा बन गया था। अब साइन को फिर अगर पक्षांतर कर देंगे तो साइन इनवर्स में हो जाएगा। ठीक इसी तरह यहाँ कोसेक को मैंने पक्षांतर किया तो कोसेक इनवर्स में बदल गया। अब आइए देखिए क्या है, कोसेक इनवर्स 1/x। थीटा बराबर हमने क्या माना, साइन इनवर्स ना, थीटा बराबर हमने साइन इनवर्स एक्स यानी कोसेक इनवर्स 1/x। ये आपका सिद्ध हो गया, प्रूफ हो गया है। मैंने आपका एक प्रूफ कर दिया है और बाकी आप लगा सकते हैं, बाकी आप लगा लेना। जिस तरह करना है मैं आपको बता दिया हूँ, बाकी आप देख लीजिए और का। अब मैं अगला टॉपिक पे आता हूँ। चौथा क्या है देखिए, आइए चौथा देखते हैं। चौथा क्या है, चौथा है पारस्परिक परिवर्तन यानी म्यूचुअल कन्वर्सन। अब ये क्या है इसको समझते हैं। कोई चीज़ साइन इनवर्स एक्स है तो इसके बराबर हम एक्स अपान रूट में 1 - के एक्स स्क्वायर ये लिखते हैं। यानी साइन के इनवर्स ये एक फार्मूला होता है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा जो कि होता है कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 1 - के एक्स स्क्वायर रूट के अपान एक्स होता है। अब जब tan की बात करें, tan इनवर्स एक्स होता है कॉस इनवर्स 1 रूट में 1 + के एक्स स्क्वायर। ये रहा 3 सूत्र। मैं 3 में से किसी एक को सिद्ध कर देता हूँ, आप बाकी 2 सिद्ध कर लेना। ओके जी। चलिए मैं साइन को ही सिद्ध कर दे रहा हूँ। चलिए मैं साइन इनवर्स एक्स को सिद्ध कर दे रहा हूँ। बाकी आप 2 लोगों के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये 2 कर लेना। सिद्ध करने के लिए बोर्ड एग्जाम में आता है जो कि काफ़ी नंबर देता है, 3-3 नंबर 4-4 नंबर का आता है। चलिए हम साइन को ले लेते हैं। चलिए हम पहले वाले सूत्र को ले लेते हैं सिद्ध करने के लिए। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स अपान
रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम इसको चलिए सिद्ध करते हैं। मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तब हम इसको पक्षांतर इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर साइन थीटा हो जाएगा ना। तो हम इसको एक से घटा देंगे, नहीं सॉरी, पहले इसको हम वर्ग कर लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तब हम इसमें एक से घटा देंगे 1 माइनस स्क्वायर थीटा। घटा दिए। अब इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, क्यों, चूँकि हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये सूत्र होता है। तब हम यहाँ लिखेंगे साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हम इसे समीकरण 2 मान लेते हैं, इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं और इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं। तब हम इसे रूट में स्क्वायर हटाएंगे कॉस का, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ये रूट में बदल जाएगा, कॉस इक्वल टू थीटा हो जाएगा। अब हम समीकरण 2 से क्या करेंगे, इसे बटे में करने पर, समीकरण 2 कहाँ है भाई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा, 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा क्या बराबर क्या होता है, इसको हम कैसे बदल सकते हैं, इसका उल्टा क्या होता है, सेक होता है, सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर थीटा। इसको इधर ले आते हैं, सॉरी, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने कुछ नहीं की, बस इसको इधर कर लिए, इसको इधर, ताकि लगाने में आसान रहे। मुझे उल्टा पड़ रहा था, आप लोगों को पता नहीं। अब हम जानते हैं एक सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है, ये बटे में रहेगा यार। तब हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बटे के 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तब हम इसको इधर ले आएंगे, 1 को इधर ले आएंगे, प्लस है माइनस में हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा 1 बटे के 1 माइनस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस के 1 हो जाएगा। भाई एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, ध्यान से पढ़ना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम एलसीएम लेंगे, जब इसमें भाग देंगे तो 1 से कट जाएगा, 1 बचेगा। जब इसमें 1 से भाग देंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर जाएगा एक बार में। अब इसको हम माइनस को अंदर गुणा कर लेते हैं, क्या होगा, 1 माइनस के 1, फिर ये इससे गुणा होगा तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। इसको भी उतार लेते हैं, tan स्क्वायर थीटा दिख रहा है। चलिए
अब ये हम इसको एक एक स्टेप बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। एक्स स्क्वायर अब यहाँ उतार लेते हैं, जगह नहीं है, यहाँ लिख लेते हैं, है कि नहीं। यहाँ लिख लेते हैं, क्या है, tan स्क्वायर क्या क्या था, माइनस के एक्स स्क्वायर। अब इसको हम स्क्वायर का इसको रूट में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 माइनस के रूट एक्स हो जाएगा। अब चलिए भाई आगे देखिए, अब हम x को बाहर निकाल लेंगे क्योंकि स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। तब इसको हम tan को फिर पक्षांतर करेंगे, किस में, इनवर्स में बदल जाएगा। मैंने पिछले बताया था ना साइन को कैसे, tan इनवर्स x 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। हमने थीटा बराबर क्या माना था, वो फाइनली लाइट आ गई है, बड़ा खुशी मिली है। चलिए देखिए, थीटा बराबर हमने क्या माना था, साइन इनवर्स एक्स। साइन थीटा बराबर हमने क्या माना था, साइन इनवर्स एक्स। तो tan इनवर्स एक्स बराबर कितना निकला, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, ये सूत्र होता है जो कि यूज होता है। इसका रोल बहुत ज़्यादा तो नहीं होता, लेकिन होता है। ये क्वेश्चन फंसाने वाले सूत्र में ज़्यादा आता है। इसी तरह आप tan का भी निकाल सकते हैं, कोसेक का भी निकाल सकते हैं। मैंने एक फार्मूले से आपको सिद्ध कर दिया, साइन इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी होता है, ये जान लीजिए। चलिए, मैंने कहा था एक्सरसाइज में ना आकर के एक और आपको मैं उदाहरण के तौर पे समझा देता हूँ, ताकि एक्सरसाइज में चलते कोई कन्फ्यूजन आपको ज़्यादा क्रिएट ना हो। इसलिए मैंने एक एग्जांपल और ले लिया है मुख्य मान के लिए। मान लीजिए इतना दिया है आपके क्वेश्चन में इनवर्स से, भाई इसको हल करेंगे। कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना साइन इनवर्स क्या दिया है, रूट बराबर हमने क्या मान लिया है, एक्स। सबसे पहले ये लिखेंगे। अब हम इसको साइन इनवर्स को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू रूट 3/2 हो जाएगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं इसके पहले साइन इनवर्स का मुख्य शाखा का परिसर, शाखा का परिसर कहाँ से, माइनस पाई बटे कहाँ तक, माइनस पाई बटे 2 से प्लस पाई बटे 2 तक होता है। मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया था, अभी जस्ट पहले बता दिया था। अब देखिए हम अब इसमें क्या करते हैं, इसी को साइन इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं साइन रूट 3/2 का मान कितना होता है, पाई बटे 3 होता है ना। ये कहाँ मिलेगा आपको, जो कोण का मान नहीं दिया रहता, साइन
जीरो का मान जीरो होता है। साइन 30 का मान जो डिग्रियों में दिया रहता है, उसी में एक अच्छा 10th में आप ये सब पढ़ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब ये साइन से साइन कट जाएगा, तब बचेगा x इक्वल टू π/3 बचेगा। तब हम लिख सकते हैं, ये कहाँ से कहाँ मुख्य मान इसका है, ये है -π से लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू π/2। मैंने यही बताया था, याद आया कुछ? चलिए तब हम इसे लिख सकते हैं, अतः जो साइन इनवर्स √3/2 का मुख्य मान जो है, मुख्य मान कितना है, x लिखिए या न लिखिए, x बराबर π/3 तक आंसर आए। ये हमारा हुआ आंसर। ये आपका ऐसे लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन का नंबर जो है एग्जामिनर फुल देगा। ठीक है, अब चलिए आइए एक्सरसाइज में चलते हैं। चलिए हम प्रश्नावली 2A का क्वेश्चन ले लिया है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। यानी अब मुख्य मान जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था उसी तरह ही करना है। कैसे, आइए देखते हैं। हल पहले लिखेंगे, माना कॉस इनवर्स 1/2 बराबर x। हम इतना लिख लिए। अब इसको हम पक्षांतर करेंगे कॉस को, तो क्या हो जाएगा, कॉस x इक्वल टू 1/2 इतना हो जाएगा। तब हम लिखेंगे, एक लाइन लिख देंगे, ज़्यादा क्वेश्चन में मतलब इफेक्ट ज़्यादा आ जाता है ये सब लिखने से। लिखेंगे क्या, कॉस इनवर्स का मुख्य शाखा का परिसर, कॉस इनवर्स का मुख्य शाखा का परिसर जो है कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से पाई तक होगा। कहाँ तक से कहाँ तक है, 0 से π/2 तक है। तब हम इसे लिखेंगे, कॉस x कॉस 1/2 कहाँ से कहाँ तक है, ये π/3 तक। 1/2 कॉस में कितना मान होगा, π/3 तक होगा। तब कॉस से कॉस कट जाएगा तो x बराबर π/3। तब हम इसे लिखेंगे, अतः जो क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन, कॉस इनवर्स 1/2 का मुख्य मान, जो मुख्य मान आया है कितना है, π/3 है। ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर। सेम टू सेम इसी तरह करना है। यहाँ रहेगा, मैंने गलती कर, सेम टू सेम ऐसे ही लिखना। आपको कोई एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काटेगा। चलिए ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका परफेक्शन बन सकता है। जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही परफेक्शन बनेगा, इसका हाथ उतना ही पकड़ में आएगा। वरना मैथ ऐसी चीज़ है कि पढ़ो कुछ टाइम बाद गायब हो जाता है दिमाग से। इसीलिए आप इसकी प्रैक्टिस ज़बरदस्त करिए। अब आइए अगला क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन में सेक इनवर्स 2 का मान निकालना है, हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। सबसे पहले लिखेंगे हम
माना साइन इनवर्स एक्स, इसकी जगह पे आप एक्स भी मान, कुछ भी मान लीजिए, आप आपकी मर्जी यहाँ चलेगी भाई, कुछ भी मान लीजिए। अब की बार हम चाहे थीटा मान लेते हैं, तब हम सेक इनवर्स को जब पक्षांतर करेंगे सेक थीटा हो जाएगा के 2। तब हम लिख सकते हैं सेक थीटा को हम सेक पाई बटे 3 लिख सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर पाई बटे 3 बचेगा। तब हम लिख सकते हैं अतः सेक इनवर्स, क्वेश्चन में क्या था, सेक इनवर्स 2 का मुख्य मान जो होगा कितना होगा, पाई बटे 3 है। ये रहा आपका आंसर। आप चलिए हम तीसरा क्वेश्चन भी ले लिए। इसमें क्या कहता है, हल माना tan इनवर्स -1 इक्वल टू थीटा। हम tan को पक्षांतर करेंगे, tan थीटा -1 बचेगा। tan को हम लिखेंगे tan इनवर्स का जो मुख्य शाखा का परिसर कहाँ से कहाँ तक है, -पाई/2 से +पाई/2 तक है। तब हम इसे लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू, क्या लिखें, tan थीटा इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, -पाई/4 तक। कहाँ से कहाँ तक, -पाई/4। tan से tan कैंसिल हो गया तो कितना बचा, पाई/-4 बचेगा। तब हम इसे लिख सकते हैं अतः क्वेश्चन में क्या था, tan इनवर्स -1 का मुख्य मान -पाई/4 है। ये रहा है आपका क्वेश्चन। अब बाकी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, जो भी चौथा है, पांचवा है, जो भी क्वेश्चन है, जो ही बच रहा है, आपको मैं इस एक्सरसाइज का बाकी जो क्वेश्चन छूट रहा है मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक को कवर करेंगे। हाँ, अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मैं नेक्स्ट भाग में अगला क्वेश्चन को कवर करूंगा। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चनों को लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। दूसरा क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपकी समस्याओं को पूरा हल करने में कोशिश करूँगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए स्टडी एडवांस गुरु के साथ। टू टेक केयर एंड गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।